Let's improve English. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको फ्रेजेस और वोकैबुलरी करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस देखिए। तुम इस वक्त कार चलाने की हालत में नहीं हो। यू आर इन नो कंडीशन टू ड्राइव द कार राइट नाउ। यू आर इन नो कंडीशन टू ड्राइव द कार राइट नाउ। तो मैं कार की तरफ पॉइंट करके बोल रहा हूँ कि तुम कंडीशन में नहीं हो उसकी, कार चलाने की कंडीशन में। जैसे कि तुम इस वक्त उससे लड़ने की हालत में नहीं हो। यू आर इन नो कंडीशन टू फाइट विद हिम राइट नाउ। यू आर इन नो कंडीशन। So if you are in no condition to do something, that means you cannot do something at some time. और यहाँ पर fight with him आएगा या fight him आएगा। आप याद रखें कि fight के साथ with preposition का यूज भी कर लिया जाता है और बिना preposition के भी हम कह सकते हैं you cannot fight him, तुम उससे नहीं लड़ सकते। You cannot fight with him, तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते। दोनों ही तरीकों से हम इस बात को कह सकते हैं, both are correct। मुझे उसे एक सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे हमें कहना हम कह सकते हैं I will have to teach him a lesson। will have to, कुछ करना पड़ेगा, इसलिए I will have to teach him a lesson। एक लेसन उसे सिखाना पड़ेगा, एक सबक सिखाना पड़ेगा उसे, ऐसे हम कहते हैं उसने मुझे सबक सिखा दिया। He taught me a lesson। He taught me a lesson। मुझे नहीं पता उसे सबक कैसे सिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा उसे सबक कैसे सिखाऊं। I don't know how to teach him a lesson। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बना के एक स्ट्रक्चर लेके उसका पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, सब्जेक्ट चेंज करो, उसके अंदर फिर आप अलग अलग चीजें चेंज कर सकते हैं और प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अभी थोड़ी ठंड है, थोड़ा मौसम गर्म होने दो, तब चले जाना, तब तक यहाँ रुक जाओ। ऐसे हमें किसी को कहना है, जैसे कि कोई जाने की जिद कर रहा है, हम उसे कह रहे हैं यार अभी बहुत ठंड है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ जब तक मौसम गर्म ना हो जाए। हम इसे कह सकते हैं वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू इन सच अ हेस्ट, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। स्टे हियर टिल इट इज अ लिटिल हॉटर। स्टे हियर यानी यहाँ पर रुक जाओ, टिल इट इज अ लिटिल हॉटर, जब तक थोड़ी सी गर्मी ना हो जाए। सो हॉटर, हॉट की कंपैरेटिव डिग्री है। मैं वेदर की कंडीशन को कंपेयर कर रहा हूं अब की कंडीशन से, फ्यूचर की कंडीशन से, यानी कि टिल इट इज अ लिटिल हॉटर, यानी जब तक थोड़ी गर्मी ना हो जाए, जब तक थोड़ा मौसम गर्म ना हो जाए, यहीं रुक जाओ। वाई आर यू इन सच अ हेस्ट, वाई आर यू इन अ हरी, इतनी जल्दी में क्यों हो। मैं तुम्हें सुधरने का एक और मौका देता हूं, इसे हम कह सकते हैं आई गिव यू वन मोर चांस टू मेंड योर वेज। Mend your ways. If you mend your ways, that means you try to change your behavior or you try to improve yourself. You try to reform yourself. यानी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना, यानी mend your ways। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, सुधर जाना, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। There is still time to mend your ways. There is still time to mend your ways, यानी अभी भी सुधरने का मौका है। So mend your ways, इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े। Mend your ways का मतलब सुधर जाना। वो अभी तक नहीं सुधरा है। He has not mended his ways yet। Mend की थर्ड फॉर्म, He has not mended his ways yet, यानी अभी तक वो सुधरा नहीं है। मेरी चाय तो ठंडी हो गई है, हम इसे कह सकते हैं My tea has gone cold। My tea has gone cold, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं My tea has become cold। ठंडी हो गई है वो, ये थोड़े से टाइम की ठंड है बस। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, थोड़े से टाइम की ठंड है, ये तो फिर गर्मी आ जाएगी। We are going through a cold spell। We are going through a cold spell, यानी बस थोड़े से टाइम की ठंड है ये, बाद में गर्मी आ जाएगी। Cold spell यानी थोड़े से टाइम की ठंड। When it is cold for only a few days, तो थोड़े से टाइम की ठंड है। So we are going through a cold spell। अगर मुझे कहना है कि मुझे ठंड लग रही है, तो हम बोलते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड। जरूरी नहीं है सिर्फ इतना बोलो आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। आप ऐसे भी कहते हैं ना, इसका मतलब मैं ठंडा हूं, नहीं मुझे ठंड लग रही है, ऐसे बोला जाता है। नेचुरली नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऐसे बोलते हैं आई एम कोल्ड, प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी अ ब्लैंकेट, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम कोल्ड। ठंड बढ़ती जा रही है, इट इज गेटिंग कोल्डर। अच्छा, इस ठंड से याद आया, मैंने पिछली सर्दियों में एक वीडियो बनाई थी ठंड के ऊपर, पहले भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से उस वीडियो को बनाया था और काफी कुछ आपको उस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। जैसे सर्दियों में होंठ फटते हैं, सर्दी लगती है, अजीब अजीब जो भी सर्दियों में प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्दी में क्या क्या हम बातें करते हैं, वो सब बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर इस वीडियो को देखना। सर्दियों के ऊपर वो वीडियो है। वो ईमानदारी से पेपर में पास नहीं हुआ, इसे हम कह सकते हैं He has not passed the exam fair and square। fair and square, जी हाँ, यही फ्रेज है। If you do something fair and square, that means you do it honestly without cheating। विदाउट चीटिंग करे
बिना किसी गलत चीज के, बिना चीटिंग करे ऑनेस्टली कुछ काम को करना, यानी डूइंग समथिंग फेयर एंड स्क्वायर। सो ही हैज नॉट पास्ड द एग्जाम फेयर एंड स्क्वायर, यानी फेयर एंड स्क्वायर उसने एग्जाम को पास नहीं किया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, आप यहाँ पर दो तरीके से बोल सकते हैं, ही हैज नॉट पास्ड द एग्जाम या फिर ही हैज नॉट पास्ड इन द एग्जाम, दोनों ही तरीकों से बोला जा सकता है। और फेयर एंड स्क्वायर यानी कि ऑनेस्टली। वैसे फेयर एंड स्क्वायर का एक और मतलब होता है, उसका मतलब होता है एकदम एक्यूरेटली, यानी एकदम सीधा सीधा, बिना किसी गलती के, बिल्कुल एक्यूरेटली। जैसे कि अगर मुझे कहना हो उसने सीधे उसके गाल पे थप्पड़ मारा थप्पड़ तो गाल पे मारा जाता है। थोड़ा और एग्जांपल, कोई दूसरा एग्जांपल, सीधा उसने उसके मुंह पे पंच मारा, एकदम उसके मुंह पे पंच मारा, ही हिट हिम इन द फेस, फेयर एंड स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब एकदम ठीक ठीक उसके एकदम मुंह पर पंच मारा उसने। ही हिट हिम इन द फेस फेयर एंड स्क्वायर, यानी एकदम उसका निशाना एकदम सही बैठा, एकदम फेस पे, एकदम उसने एकदम फोरहेड पे जाके मारा, माथे में मुक्का मारा उसके, ऐसे हम कह सकते हैं। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब एक्यूरेटली, या फिर इफ यू डू समथिंग ऑनेस्टली विदाउट चीटिंग, दैट मीन्स यू डू इट फेयर एंड स्क्वायर। सब तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं पड़े रहते। Not everyone is after your money. Not everyone is after your money. पीछे पड़े रहना, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आफ्टर का यूज करो। He is after me, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? Why are you after me? इस तरह की चीज पहले भी मैंने किसी वीडियो में कवर की थी। वो कंजूस तुम्हें एक सिक्का नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। That miser will not give you a penny. That miser will not give you a penny. penny समझिए आप। एक्चुअली यूके में पाउंड्स जो होते हैं, पाउंड करेंसी होती है वहां पर, तो 100 पाउंड के अंदर 100 पेनीज होते हैं। जी हाँ, पेनी को प्लूरल में हम पेनीज बोल सकते हैं या फिर पेंस भी बोल सकते हैं, और 100 पेनीज मिलकर एक पाउंड बनता है। तो यूके में इस तरीके से बोला जाता है, आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी, एक पैसा नहीं है मेरे पास। तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश तो यूके वालों ने बनाई है ना, तो फिर हम बोल सकते हैं, पेनी का यूज कर सकते हैं। या फिर आप नहीं करना चाहते तो आप रुपी बोल सकते हैं, आई हैवंट गॉट अ सिंगल रुपी ऑन मी टुडे, आज मेरे पास एक पैसा नहीं, एक रुपया नहीं है, एक भी रुपया नहीं है मेरे पास। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, वो कंजूस तो तुम्हें एक पैसा नहीं देगा। दैट माइजर विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी, एक पैसा नहीं देगा वो तुम्हें। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, माइजर, माइजरली, इन दोनों में क्या फर्क है? तो माइजर एक नाउन की तरह यूज होता है और माइजरली एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। माइजर एक नाउन है, जैसे कि दैट माइजर, यानी कि वो माइजर, वो कंजूस। दैट यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सो दैट माइजर यानी कि वो कंजूस। लेकिन अगर मैं माइजरली बोलता हूं, इसका मतलब होता है कंजूस आदमी, यानी एडजेक्टिव। जैसे कि दैट मैन इज माइजरली, वो आदमी माइजरली है, यानी कि कंजूस है। मुझे कंजूस लोग पसंद नहीं, आई डोंट लाइक माइजरली पीपल। सो माइजरली एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। और तो और इसकी आप नाउन फॉर्म भी बना सकते हैं, माइजरलीनेस, माइजरलीनेस। जैसे कि एक सेंटेंस है, उसकी कंजूसी की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। नो वन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज माइजरलीनेस। नो वन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज माइजरलीनेस, यानी उसे कोई भी पसंद नहीं करता उसकी माइजरलीनेस की वजह से, उसकी कंजूसी की वजह से। तो फ्रेंड्स, एक ही वर्ड से हम अलग अलग उसमें फॉर्मेशन बना सकते हैं, वही नाउन बन जाता है, वर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। इस तरह के बहुत वर्ड्स है इंग्लिश में। मेरी मानो ना तो उस पर भरोसा मत करो। हम कई बार ऐसे कहते हैं ना, मेरी मानो तो वहां मत जाओ, मेरी मानो तो वो फिल्म मत देखो। इस तरीके से आप कह सकते हैं, इफ यू टेक माई एडवाइस डोंट ट्रस्ट हर। मैं कह सकता हूं, डोंट ट्रस्ट हर इफ यू टेक माई एडवाइस, यानी उस पर भरोसा मत करो, मेरी मानो तो उस पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट हर इफ यू टेक माई एडवाइस, मेरी मानो तो वो फिल्म मत देखो। डोंट वॉच दैट मूवी इफ यू टेक माई एडवाइस, बोरिंग है, बोर कर देगी वो। डोंट वॉच दैट मूवी इफ यू टेक माई एडवाइस, मेरी मानो तो उस वीडियो को मत देखना, उस मूवी को मत देखना। इस तरीके से टेक माई एडवाइस का आप यूज कर सकते हैं। उसकी मान के मैंने वो फिल्म देखी, फिर मैं बोर हो गया। I watched that movie taking his advice and then I was bored. फिर मैं बोर हो गया। यहां पर भी आप ध्यान रखिए, बोर्ड और बोरिंग दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। अगर आपको कहना है मैं बोर हो रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम बोर्ड। लेकिन अगर आपको बताना है कि कोई चीज बोरिंग है, जो आपको बोर कर रही है, तो आप कहेंगे बोरिंग। जैसे कि वो बोरिंग है, इट इज बोरिंग। अगर आपने बोल दिया आई एम बोरिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं बोरिंग इंसान हूं। तो आपको आई एम बोरिंग नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। और जो चीज बोर करती है उसको बोलते हैं बोरिंग,
और जो बोर होती है यानी हम बोर होते हैं, सो बोर्ड। सो आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से जरूर आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को रेगुलरली इंप्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।